हाय एवरीवन, सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क अंडर आर्म्स की। नाउ डार्क अंडर आर्म्स क्यों होते हैं, अगर हो गए हैं तो आप क्या उसके अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और क्या करें जाके आपको डार्क अंडर आर्म्स होए ही ना। डार्क अंडर आर्म्स गलत कॉस्मेटिक्स यूज करने की वजह से हो सकते हैं। नंबर 1 कारण, हम जो ये हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज कर लेते हैं बाल हटाने के लिए। हेयर रिमूवल क्रीम्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो आपके बालों के प्रोटीन को बर्न आउट कर कर उन्हें हटा रहा है। तो यानी कि वो स्किन के प्रोटीन को भी बर्न आउट कर रहा है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है। किसी को एक फर्स्ट यूज से ही हो सकता है तो किसी को रिपीटेड यूज से डार्कनेस हो सकती है। आपने हेयर रिमूवल के लिए हेयर रिमूवल क्रीम्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। आप वैक्सिंग कराइए, आप लेजर कराइए, आप रेजर करिए, बट हेयर रिमूवल क्रीम्स नहीं करेंगे। नंबर 2, आप ये जो रोल ऑन स्टिक्स या डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स वो डायरेक्टली जो अंडर आर्म्स की स्किन में स्प्रे करते हैं, अगेन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल। अगर आप रिपीटेड केमिकल एक्सपोजर करेंगे तो वहां पर डार्कनेस डेफिनेटली आ सकती है। आपने परफ्यूम्स जो है अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे करने हैं, जो उसकी फ्यूम्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, दैट विल हेल्प यू। आपने इनफैक्ट किसी भी, नॉट ओनली अंडर आर्म्स, आपने स्किन के किसी भी रीजन पे जो परफ्यूम्स का केमिकल है वो डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना है। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, एवरीथिंग इट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द क्लॉथ, नॉट ऑन द स्किन। सो नंबर 2 रीजन आपको समझ में आ गया कि आपने डिओड्रेंट्स या कोई भी परफ्यूम केमिकल्स जो है डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाने हैं। नाउ नंबर 3 रीजन जो अंडर आर्म की डार्कनेस हो जाती है वो, अगर आप देखिए, अगर आप ओबीस हैं, यानी कि अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो उसके अंदर भी आपकी अंडर आर्म डार्कनेस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे अगर रेजिस्टेंस आ जाए, जिनकी यूजुअली अगर टमी मोटी है या ओवरऑल मोटे हैं तो उनको आ जाती है। इसके अंदर आप प्लीज आप अपने क्रीम्स या लेजर्स या किसी और चीज में पैसे मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप वेट रिड्यूस नहीं करेंगे आपकी अंडर आर्म की जो डार्कनेस है वो नहीं जाएगी। अगर आप वेट रिड्यूस करेंगे तो स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे कि आपकी अंडर आर्म की जो डार्कनेस है वो चली गई है। जब मोटापे के कारण अंडर आर्म डार्कनेस होती है तो आप ध्यान से देखिएगा कि थिक वेलवेटी स्किन होती है, और वो सिर्फ अंडर आर्म्स में नहीं, वो सारे फ्लेक्शर्स में होती है, वो एल्बो के इनर साइड में भी होती है, वो नेक में भी होती है, वो हर जगह होती है। चौथा कारण, उन लोगों को अंडर आर्म के अंदर डार्कनेस हो सकती है जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती हो, क्योंकि अंडर आर्म के अंदर अगर आपकी स्वेटिंग रहती है वो गीला रहता है, प्लस वहां पे हवा नहीं लगती, तो गीला रहने की वजह से और हवा ना लगने की वजह से भी वहां पे डार्कनेस आ सकती है। नाउ सो दीज आर द मेन 4 रीजंस कि आपको अंडर आर्म में डार्कनेस होती है, अदरवाइज किसी को बिना किसी कारण की भी हो सकती है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, अब ट्रीटमेंट पार्ट में हम 3 चीजों से डिवाइड करेंगे कि होममेड रेमेडीज कौन सी हैं, क्रीम्स कौन सी हैं जिनसे आपको आ सकता है, या फिर जो क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर हैं उनमें से ऐसी क्या चीजें हैं कि जिससे आपकी अंडर आर्म की डार्कनेस चली जाए। नाउ कमिंग टू द होममेड रेमेडीज की, अगर आप पोटैटो को रब कर लो या टमाटो को रब कर लो या कर्ड लगा लो या बेसन लगा लो, आई गिव अ बिग नो टू ऑल दीज थिंग्स। दीज आर टू माइल्ड, इट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे आपको कुछ नहीं होता है। सो फॉर माई साइड इट्स अ बिग नो, दे विल नॉट हेल्प। नाउ कमिंग टू द क्रीम्स, आपने क्रीम्स ऐसे लगानी है, 2 कैटेगरी की क्रीम्स है। एक तो जो स्किन के अंदर मेलानिन यानी कि पिगमेंट को, यानी कि कालेपन को बर्स्ट करे, यानी कि एजिलिक एसिड या हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स आप लगा सकते हैं। दूसरी होती है जो सुपरफिशियल डेड लेयर को पील ऑफ करें स्लोली एंड स्लोली, ताकि उसमें जो जमा हुआ कालापन है वो भी हटे, यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स आप लगा सकते हैं। सो एजिलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन या फिर ग्लाइकोलिक एसिड, ये 3 बेस्ड क्रीम्स आप सुबह शाम लगा सकते हैं। क्रीम्स को अगर आप लगा रहे हैं तो प्लीज एटलीस्ट 2 to 6 मंथ्स का टाइम दीजिए। इट्स नॉट अ मैजिक कि 10 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। सो 2 to 6 मंथ्स का टाइम जरूर दीजिए। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट्स की, हम ऐसी कौन सी लेजर ट्रीटमेंट या केमिकल पील्स या ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स कराएं कि जिससे आपकी अंडर आर्म की जो डार्कनेस है वो चली जाए। नाउ पील, सो पील्स एक होता है एनडी एक्यूज स्विच लेजर होता है, दिस कैन हेल्प यू। या फिर आप ऐसी ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं जैसे कि बोटॉक्स, जिससे कि आपकी अंडर आर्म की स्वेटिंग कम हो जाए, या फिर लेजर हेयर रिडक्शन। नाउ मैं इन चारों की एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लेजर हेयर रिडक्शन कराते हैं अंडर आर्म्स के अंदर, अगर आपके अंडर आर्म्स के बाल चले जाते हैं तो वहाँ पे जो एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गीला इन्वायरमेंट है वो खत्म हो जाता है, तो किसी ना किसी हद तक 20 to 30% तक अगर आप अंडर आर्म लेजर हेयर रिडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो पिगमेंटेशन अप टू 30% कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे जो गीला इन्वायरमेंट है वो चला जाता है। या फिर आप अंडर आर्म में बोटॉक्स लगवा सकते हैं। यस, बोटॉक्स सिर्फ फेस पे रिंकल्स के लिए नहीं, अंडर आर्म में स्वेटिंग रोकने के लिए भी लगाए जाते हैं, जो 6 to 9 मंथ्स तक काम करते हैं, यानी कि हर सीजन में आप हर साल एक बार लगवा सकते हैं। अगर स्वेटिंग नहीं होएगी तो गीला इन्वायरमेंट रही रहेगा, तो उससे डार्कनेस नहीं होएगी, वो अपने आप चला जाएगा। तो मैंने 2 चीजें बताई, या तो आप लेजर से बाल हटवा लीजिए, उससे आपका जो अंडर आर्म का इन्वायरमेंट है वो गीला नहीं रहेगा। दूसरा मैंने बोला बोटॉक्स लगवा लीजिए, उससे आपका अंडर आर्म गीले नहीं रहेंगे, स्वेटिंग नहीं होएगी, तो उससे आपको डार्कनेस कम हो सकती है।
थर्डली, डायरेक्टली पिगमेंटेशन कम करने के लिए 2 तरीके की पील्स होती हैं। एक तो पील होती है, व्हाट आई रिकमेंड इज, पील्स भी बहुत तरीके की होती है। सो व्हाट आई डू इन माय क्लिनिक इज अ पिंक इंटीमेट पील, जो स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन को कम करने के लिए इट्स अ वेरी सेफ पील। 3 to 5 सेशंस 15-15 दिन के गैप में करते हैं, काफी हद तक पिगमेंटेशन कम हो जाती है। सो पील्स, केमिकल पील्स, डेफिनेटली यस, अ बिग थम्स अप। सेकेंडली, लेजर्स के अंदर इंडिया क्यू स्विच लेजर। इंडिया क्यू स्विच लेजर स्पेसिफिक वो लेजर है जो स्किन के अंदर काले रंग बनाने वाले सेल्स मेलानिन को बर्स्ट करता है। थर्ड लेजर अर्बियम ग्लास भी कर सकते हैं, अगेन वो पील की तरह ही काम कर रहा है, वो सुपरफिशियल डेड स्किन को पील ऑफ करके गिरा रहा है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो बेसिकली आई रिपीट, ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर होम रेमेडीज अ बिग नो। क्रीम्स के अंदर एजोलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन या फिर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स आप 2 to 6 मंथ्स लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर स्वेटिंग कम कीजिए लेजर हेयर रिडक्शन या फिर बोटॉक्स से, या फिर डायरेक्ट पिगमेंटेशन को हिट कीजिए केमिकल्स केमिकल पील से, या इंडिया क्यू स्विच लेजर से, या अर्बियम ग्लास लेजर से। सो डेफिनेटली अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स हैं, सबसे पहले प्रिकॉशंस लीजिए, वो गलतियां मत कीजिए कि जाके आपके डार्क अंडर आर्म्स हो ही ना। हो चुके हैं तो जो आपके अगर वेट गेन के कारण है तो वेट रिड्यूस कीजिए, अदरवाइज जस्ट गो टू अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट नियर बाय यू, और ये सब आप ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। दे आर वेरी वेरी सेफ। अगर आप राइट डर्मेटोलॉजिस्ट से करा रहे हैं, एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से करा रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के लेजर यूज कर रहा है, राइट एनर्जी लेवल्स यूज कर रहा है, गुड क्वालिटी पील्स यूज कर रहा है, तो आपको विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। इफ यू वांट टू बाय स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, यू कैन बाय एट dranvika.com कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद फॉर्मुलेट करे हैं, यानी कि राइट इंग्रेडिएंट एट द राइट परसेंटेज, दैट्स व्हाई यू गेट द राइट रिजल्ट्स। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम डॉक्टर अनविका, एंड प्रोडक्ट्स के लिए dask_skin and hair। फाइनली, अगर आपके कोई स्किन एंड हेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।